नमस्कार दोस्तों अगर आप पहली बार राजगीर घूमने के लिए जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि राजगीर के किसी भी प्लेसेस को कितने बजे घूमना चाहिए, राजगीर में किसी भी जगह को घूमने का समय क्या होता है और उसके टिकट का प्राइस क्या होता है, हमको ऑनलाइन टिकट लेना चाहिए या फिर ऑफलाइन टिकट लेना चाहिए, राजगीर घूमने के लिए कितने दिन का टूर प्लान बनाएं और कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों, राजगीर जाने से पहले ये सारी बातें जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपको राजगीर जाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो सके। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, राजगीर में आपको पहले दिन आपको ग्लास ब्रिज देखने के लिए जाना चाहिए। दोस्तों, आप सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक नेचर सफारी के अंदर आप जा सकते हैं और नेचर सफारी को ही राजगीर का ग्लास ब्रिज कहते हैं। दोस्तों, नेचर सफारी में दोपहर के 2 बजे तक वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जिसके पास पहले से ही टिकट होता है। दोस्तों, ग्लास ब्रिज को देखने के लिए एक दिन में सिर्फ 800 लोगों को ही टिकट दिया जाता है। अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो आपको सुबह 5 बजे से राजगीर के गेट नंबर 5 पर आपको लाइन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन टिकट 500 या 500 के ऊपर 600 700 पहले से ही टिकट ऑनलाइन बुक हो चुकी है तो ऑफलाइन टिकट लेने के लिए कितने भी लोग लाइन में क्यों न खड़े हों, किसी को भी टिकट मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन मिलाकर टोटल 800 ही लोगों को टिकट मिलता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन से बचना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन टिकट एक दिन पहले भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि राजगीर नेचर सफारी, जिसे आप ग्लास ब्रिज कहते हैं, यह हर सोमवार बंद रहता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन टिकट कैसे निकालें, ऑनलाइन टिकट कैसे मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल पर डालेंगे नेचर सफारी राजगीर.in और इस वाली वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी और राइट कॉर्नर में आपको टिकट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर टिकट पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप OTP भेज सकते हैं अपने फोन नंबर पर और इस तरह से आपको एक OTP मिल जाएगा। OTP को वेरिफिकेशन कोड में पुट करने के बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा तो आप उसको क्लिक कर दो और इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम, एड्रेस, ईमेल ID और किस लोकेशन से आना चाहते हैं और कितने लोग हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे साथ 4 लोग हैं तो मैंने यहाँ पर 4 डाल दिया। अगर आपके साथ कोई बच्चा भी है तो आप यहाँ पर उसको डाल सकते हैं और इस तरह से अगर आप 4 लोगों की टिकट लेते हैं तो 600 रुपए यहाँ पर दिखने लग जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दबा दीजिए। नेक्स्ट का ऑप्शन दबाने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सी डेट का जाना चाहते हैं और कौन से स्लॉट पर जाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप राजगीर को पूरा एक दिन में घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सुबह का जो सबसे पहला वाला स्लॉट है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, ये टिकट 150 रुपए का होता है और 150 रुपए के टिकट में आपको नेचर सफारी में एंट्री मिल जाएगी। आप एंट्रेंस कर सकते हैं, उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं और 180 डिग्री का जो थिएटर है वो आप वहां पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ उसके अंदर एक म्यूजियम है, आप उस म्यूजियम को इसी 150 रुपए के टिकट में देख सकते हैं। तो 150 रुपए का टिकट लेने के बाद आप ये तीनों चीजों को वहां पर जाकर आराम से देख सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे ये पूछ रहा है क्या आप वहाँ के कॉटेज में रहना चाहते हैं, तो आप इसको छोड़ दें, वहाँ पर कुछ भी न डालें और सबमिट का बटन दबा दें। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे वहाँ पर इस तरह से आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। 4 तरह का पेमेंट होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये दोस्तों, बात करते हैं कि टिकट का प्राइस कितने रुपए का है और ये टिकट आपको कहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, राजगीर के नेचर सफारी के अंदर ही ग्लास ब्रिज, नेचर सफारी और जू सफारी है और इन सभी जगहों को देखने के लिए सबके लिए अलग अलग टिकट का प्राइस है। दोस्तों, आपने जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट के माध्यम से जो 150 रुपए का टिकट लिया है वो सिर्फ राजगीर नेचर सफारी में अंदर जाने के लिए होता है। एक प्रकार से आप इसको एक एंट्री टिकट बोल सकते हैं। आप गेट पर अपना टिकट दिखाकर अंदर एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार जब आपने एंट्री कर लिया तो उससे पहले आपको एक पार्क दिखेगा, उसके बाद आपको एक ऑडिटोरियम हॉल दिखेगा। आप लोग के पास जू का भी टिकट है? नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप विजिट करने के बाद ही ले सकते हैं। नहीं, 4 में वो है, वो फोटो वाला ये लौंडा ये। अभी तुरंत अरे यही लौंडा, निकलो निकलो। 2 बार हमारा टिकट चेक हो चुका है। पहला काउंटर आगे था, दूसरा काउंटर ये है और यहाँ पर ये भाई क्या है, म्यूजियम है, उधर से आके देखिए। इंटरप्रेशन सेंटर व्याख्या केंद्र, यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है क्या वगैरह, म्यूजियम वगैरह वगैरह देखने के लिए है, पृथ्वी का कैसे निर्माण हुआ है सब। बना लेना। उधर से आके देख लीजिएगा ना, पहले बस लगा हुआ है, उधर प्लेट मिलेगा, ठीक है।
अच्छा चलो नेचर सफारी वाला उधर चलो चलो, उधर कोई बस लगा है भाई, वहाँ से चलना है हमको। तो ये म्यूजियम था हमारे पीछे, तो उन्होंने बोला कि पहले आप जल्दी से आओ और जल्दी से जाके बस में बैठ जाओ, नहीं तो आपको लेट हो जाएगा यहाँ पर घूमते घूमते। और अभी आए हैं 8:30 बजे, तो लोग बता रहे हैं यहाँ पे कम से कम आपको 12 बज जाएंगे। तो जितनी जल्दी आप जाके बस में बैठते हो उतनी ही जल्दी अच्छा होगा। नेचर सफारी पिकअप पॉइंट, तो यहाँ से आप जाएंगे तो वो उस तरह की एक बस रेडी हो रही है, वहाँ से आपको पिकअप करेंगे। उसके बाद आपको आगे की तरफ लेकर जाएंगे नेचर सफारी को घुमाने के लिए, और जहाँ पे ग्लास ब्रिज है। ऑडिटोरियम हॉल के बैक साइड में आपको एक बस मिलेगी जो आपको 4 से 5 किलोमीटर जंगल में ले जाने के बाद आपको नेचर सफारी पहुंचा देगी। और इस बस से जाने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है, यह बस बिल्कुल फ्री में आपको नेचर सफारी पहुंचाएगी। दोस्तों, आपने जो 150 रुपए का टिकट लिया था, उस टिकट की सुविधा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। भी आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन 150 रुपए का टिकट लिया था, वो आप नेचर सफारी में एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आपको नेचर सफारी ले जाकर छोड़ देगी ग्लास ब्रिज पर। वहां पर आपकी ये 150 रुपए एक्सपायर हो जाते हैं। दोस्तों, अभी इस लोकेशन से अगर आप ग्लास ब्रिज देखने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 150 रुपए का एक बार फिर से ग्लास ब्रिज का टिकट लेना पड़ेगा। टिकट काउंटर जो है यहीं पर अवेलेबल है। चलो तो कुल मिला के ये स्काई ब्रिज देखने के लिए तो नॉर्मली आपको 300 रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे। इस 150 रुपए के टिकट में आप ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज दोनों को घूम सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से टिकट ले सकते हैं। अगर आप कोई और एक्टिविटी नेचर सफारी में करते हैं तो आपका पूरा एक दिन नेचर सफारी में घूमने के लिए लग जाएगा। इसलिए हमने कोई और एक्टिविटी नहीं किया। मैं सुबह 8:30 बजे जाने के बाद 1 बजे नेचर सफारी में फ्री हो गया, क्योंकि मुझे एक दिन में राजगीर के दूसरे प्लेसेस को भी कवर करना था। दोस्तों, नेचर सफारी घूमने के बाद आपको राजगीर के विश्व शांति स्तूपा में जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जाने के लिए आपको नेचर सफारी के गेट नंबर 5 से शेयरिंग तांगा मिल जाएगा और 9 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के लिए आपको 40 से 60 रुपए का किराया देना पड़ेगा। दोस्तों, इसको मैंने दूसरे नंबर पर इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ भी टिकट का टाइमिंग सुबह के 9:30 बजे से स्टार्ट होता है और दोपहर के 4:30 बजे तक ही होता है। दोस्तों, अगर आप 2 बजे यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको लाइन लगाने के बाद 2:30 बजे तक आपको टिकट मिल जाता है। इसके बाद आप बौद्ध स्तूपा को घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर 4 बजे पहुँचते हैं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ भी टिकट के जो प्राइस होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। अगर आप सिंगल सीटर केबिन रोपवे पर बैठकर ऊपर के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 100 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई फैमिली है और आप 8 लोगों के साथ केबिन के रोपवे में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 120 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अपनी कार से आए हैं तो 40 रुपए आपको कार पार्किंग के लिए भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो केबिन रोपवे है 8 सीटर का है, वो भी 9:30 बजे से सुबह खुलता है, 12:30 बजे तक रहता है, फिर 2 बजे खुलता है, फिर 4:30 बजे। तो जब भी आएँ, और इसका जो प्रति दर है 120 रुपये है, जिसमें 8 लोग बैठ के जाते हैं। और ये है केबिन रोपवे जिसमें 8 लोग बैठ के जाते हैं, ये भी 120 रुपये का है। ये दोनों सेम ही हैं। तो जब भी यहाँ पर आना है राजगीर के नालंदा में, टाइमिंग ज़रूर देखना है कि आप कौन से टाइमिंग में आ रहे हो, नहीं तो ये आपको बंद मिलेगा और हमारी तरह आपको भी वापस जाना पड़ेगा। तो हो सकता है अब हम यहाँ पे कल सुबह आएँ, तो यहाँ पर कल सुबह आकर हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। चलिए दोस्तों, दोनों जगह घूमने के बाद अब आपको घोड़ा कटोरा लेक घूमने के लिए जाना चाहिए। उससे पहले आपको थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। ये उसी दुकान पर ये 60 रुपये का 2 भटूरे दिए हैं और छोले दिए हैं, और इधर भी ये 60 रुपये का है, और प्लस ये 35 रुपये का पानी यहाँ पर मिलेगा। तो ये देख लो आप। दोस्तों, घोड़ा कटोरा आप शाम के 4 बजे के बाद भी जा सकते हैं। घोड़ा कटोरा जाने के लिए आपको 100 रुपए के पर पर्सन के हिसाब से आने और जाने का शेयरिंग ऑटो लेना पड़ेगा। दोस्तों, घोड़ा कटोरा पहुंचने के बाद अगर आप घोड़ा कटोरा में बोटिंग करना चाहते हैं तो 40 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट लेना पड़ेगा। 40 रुपए का टिकट लेने के बाद आप 30 मिनट तक वहां पर बोटिंग कर सकते हैं और कुछ फोटो लेने के बाद आपको वही ऑटो वाला वापस लाकर शांति स्तूपा छोड़ देगा।
आप घोड़ा कटोरा में जितनी भी देर रहोगे आपका जो ऑटो ड्राइवर है वो वहीं पर आपका इंतजार करेगा। उसके बाद वापस आने के बाद आप उसको 100 रुपए का किराया उसके बाद ही आपको देना है। दोस्तों इन तीनों जगहों को घूमने के बाद शाम हो जाती है। इन तीनों जगहों को घूमने के बाद आप राजगीर के ब्रह्म कुंड के पास आ जाएं। ब्रह्म कुंड के पास ही राजगीर का पांडु पोखर है। अगर आप अपनी पर्सनल कार से गए हैं तो पांडु पोखर में आपको 40 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। उसके बाद आप पांडु पोखर को घूमने के लिए टिकट भी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेचर सफारी की तरह अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए अलग अलग चार्ज आपसे लिया जाता है। लेकिन अगर आप पार्क के अंदर फोटो लेना चाहते हैं और सिर्फ पार्क को घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोमवार से शुक्रवार तक 130 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा और यही टिकट सैटरडे और संडे को 150 रुपए का मिलता है। 150 रुपए के टिकट में पार्क के अंदर ही एक पोखर झील है। आप उसमें 5 से 10 मिनट की बोटिंग का एंजॉय का मजा ले सकते हैं। दोस्तों पांडु पोखर झील के बगल में ही जापानी मंदिर है जहाँ पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर आपके पास समय है तो आप वहाँ पर भी जाकर फ्री में घूम सकते हैं। इसके साथ ही साथ पांडु पोखर झील के बगल में ही ब्रह्म कुंड है। अगर आप वहाँ पर भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता। आप वहाँ पर भी फ्री में घूम सकते हैं। दोस्तों ऊपर बताए गए सभी प्लेसेस की अलग अलग वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप मेरे बताए हुए प्लान को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी कागज में इस चीज को नोट कर सकते हैं जिससे आप राजगीर के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को एक दिन में आप कवर कर सकते हैं। नहीं तो आपको राजगीर में इन छोटे छोटे टूरिज्म प्लेसेस को घूमने का 2 दिन का समय लग जाएगा। अगर आप इन सभी चीजों को 2 दिन में कवर करते हैं तो आपका रहने और खाने पीने के भी खर्च बढ़ जाएंगे। दोस्तों इन सभी जगहों को घूमने के लिए आप मानकर चलें कि आपका 1000 रुपए का टिकट लग जाएगा और आप इन सभी जगहों को आसानी से घूम सकते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि अगर आप राजगीर यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपके 10% भी काम आया हो तो आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो।